श्री गणेशाय नमः। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना से करवा चौथ का व्रत करती हैं। आज की वीडियो में आप सुनिए करवा चौथ पर सुनी जाने वाली कथाएं। करवा चौथ की पहली कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उगाया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह तक किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सपूत हो। बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर अर्थात मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की भी सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब वह भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। यह सुनकर उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दास उसने दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारी गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना।
बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ की दूसरी कथा देवी करवा से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन देवी करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। मृत्यु को अपने सामने देखकर देवी करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। देवी करवा के सतीत्व के कारण वह मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा था कि टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। उस समय देवी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंसे हुए थे। तब देवी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा, देवी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा देवी ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक पहुंचा दिया और देवी करवा के पति को जीवन दान दे दिया। तब से करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सदा मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब आप सुनिए चौथ माता की प्राचीन कथा। चौथ माता की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। उनकी बहू का एक नियम था कि बहू पहले घर में सबको भोजन कराती और बाद में स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन रोज उनके घर आकर पूछती कि बहू आज तुमने क्या बनाया खाया। इस पर बहू रोज एक ही जवाब देती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी की ये बात सुन ली तो वह सोच में पड़ गया कि रोज तो ये ताजा और गर्म भोजन ही खाती है, तो फिर ऐसा क्यों कहती है। उसके पति ने सोचा आज पकवान बनवाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने पत्नी से कहकर कई तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। जब वे भोजन कर चुके तब रोज की तरह उस दिन भी पड़ोसन आई और पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया। तो बहू ने पहले की तरह जवाब दिया कि ठंडो बासी। ये सुनकर सेठ के बेटे ने सोचा कि कोई बात तो जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी रोज यही कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि तुम रोज पड़ोसन से ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने आज एक साथ बैठकर कई तरह के ताजे पकवान खाए। तो उसकी पत्नी उत्तर देते हुए कहने लगी कि हम सब जो कुछ भी खा रहे हैं वह सब कुछ हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप स्वयं कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। ये सब सुनकर एक दिन सेठ के बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े नगर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा, फिर तुझे कमाने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। तब माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वह जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो सेठ की बहू मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा है। पड़ोसन के यहाँ से जल्दी से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने उससे कहा कि थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो, चौथ के व्रत से क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी
कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी प्राप्त होती है। सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। पति और संतान पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से चौथ के व्रत की सारी विधि पूछकर, कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली चौथ आने पर चौथ माता का व्रत रखना शुरू किया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। इस तरह चौथ का व्रत करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति के सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे घर में बहुत याद करती है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। फिर तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। साहूकार के बेटे ने जल्दी जल्दी अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत अपने साथ लेकर चल दिया। उसके रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा कि आज मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब साहूकार के बेटे ने नाग से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। घर में मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है और मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर यहाँ वापस जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम मुझे शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम यहाँ वापस लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का बेटा घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और फिर भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली सारी बात उसे बता दी और कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर और समझदार थी। वह कहने लगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी, जिन्हें सीढ़ियाँ भी कहा जाता है, उन्हें धो डाला। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर एक कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पैड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, परंतु मैं वचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार वह नाग 7 पैड़ियों पर आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने वाला ही था कि चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं साहूकार के बेटे को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और मेरा व्रत और पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का निश्चय कर लिया। चंद्रदेव ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बन गईं और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटे बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे
वैसे ही सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहते को, कथा को सुनते को और हुंकारा भरते को सभी की रक्षा करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। व्रत और त्योहारों की इसी प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।